हमारे मीटिंग के अंदर। सो आप लोगों का वेलकम है। यस, सो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे बीच में कुछ सीनियर पर्सन्स भी है जिन्होंने जो फ्रॉम दिल्ली से जुड़े हुए हैं। यस अंकुश सर, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम। दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और एक ऐसे व्यवसाय के अंदर, एक ऐसे सिस्टम के अंदर हम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं कई महीनों से, कि जो भी आज फर्स्ट टाइम लोग यहाँ पर आए हैं तो वो एक रियल प्रोजेक्ट, एक रियल इनकम से रूबरू होंगे। सबसे अच्छी बात, इस शुरू होने से पहले जो भी लोग हैं वो लास्ट तक टिके रहे, क्योंकि इस सिस्टम ने मात्र कुछ ही महीनों के अंदर लोगों को एक हैंडसम इनकम दी है। आज हमारे ग्रुप में और खुद हमें 7 फिगर इनकम जनरेट हो रही है, और वो भी कुछ ही महीनों के अंदर, वो भी रियल प्रोजेक्ट और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो जितने भी लोग पहली बार आए हैं तो वो देखें कि ये 7 फिगर इनकम 6 महीने 8 महीने में कैसे इनकम ये आती है, कैसे इंसान ये इनकम ले सकता है। तो आप सब लोगों का स्वागत है तहे दिल से। और बने रहिएगा कॉल के ऊपर, जिन्होंने भी आज आपको यहाँ पे इनवाइट करा है उनके साथ फिर बाद में बैठिएगा, सिस्टम को समझिएगा। और एक एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर आप अभी एंटर करने वाले हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। जिस इंडस्ट्री ने दुनिया के अंदर मिरेकल्स करे हैं, जिस इंडस्ट्री ने दुनिया के अंदर लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं, जिस इंडस्ट्री को लोग बाग चाहते हैं, प्यार करते हैं, एक इज्जत की नजरों से देखते हैं, आज एक ऐसी इंडस्ट्री से आप रूबरू होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू हितेश जी। तो थैंक यू सो मच। अंकुर सर ने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में बोले कि जो मीटिंग का सार होता है ना वो उन्होंने पहले ही बता दिया। बिकॉज रियल पर्सन जिन्होंने कुछ अचीवमेंट किया होगा, सो दैट्स वाई उन्होंने अपना जो भी एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। एंड नो डाउट ही इज फ्रॉम दिल्ली। एंड दिल्ली की टीम जो भी वर्क कर रही है, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। सो दिल्ली इज रॉक। यस। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो जो भी मिरिक इंफ्राटेक का प्रेजेंटेशन है, एंड मिस्टर भरत सर है हमारे बीच में। यस मिस्टर भरत सर, गुड इवनिंग सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जी सर, आप कौन सी सिटी से हो सर? अरे सर, रोहतक से हूँ सर। जो अभी आशीष मेरे फ्रेंड जो अभी आए थे ना, हाँ जी, हाँ जी। मैंने उनको लिख भेजा था। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मैंने अंकुर सर से और फहीम मलिक सर से दिल्ली मिला था पिछले। ओके, सो दिस इज द रियली वी कैन से दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन अवर लाइफ। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, वो थोड़े टाइम के लिए ही आती है। जिसने पकड़ लिया वो पकड़ लिया। अगर हम सोचते रहेंगे तो सोचते ही रहेंगे, तो अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। और बोलते हैं ना कि अगर हमको वो शिद्दत से चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, मांगना भी पड़ेगा। और जैसे आपने हैंड रेस किया हुआ है, तो ऊपर वाला एक ही चीज बोलता है कि तथास्तु, तुझे जो चाहिए वो मिलने वाला है। बट हमको क्या करना पड़ेगा, दो चीज होती है। एक तो बिलीव होता है और एक ट्रस्ट होता है। बिलीव क्या होता है कि चलो ठीक है, होने वाला है। बट ट्रस्ट क्या होता है, वो हम लास्ट में शेयर करेंगे कि व्हाट इज ट्रस्ट। एक एग्जांपल के साथ में हम लोग देखेंगे कि ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको भी लास्ट तक रुके रहना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगा, बिकॉज आपने ये जो अपॉर्चुनिटी है सबके साथ में आप शेयर भी कर रहे हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड वंस अगेन, फर्स्ट अगेन मैं आपको पर्सनली कहूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स। जो आप ये हम लोगों का मिशन है कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस देना है मैक्सिमम। सो बिजनेस तो ऑटोमेटिकली होने ही वाला है। सो हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। ओके, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट सम, जो हमारे सीएमडी सर ने डिसीजन क्यों लिया। ओके, नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं एक युवा की शून्य से शिखर की ओर बढ़ने की कहानी सुनाता हूँ, जो सीकर शहर के गांव के सामान्य विद्यार्थियों की तरह सीमित संसाधनों की चुनौतियों से संघर्ष करते हुए 22 वर्ष की आयु में अपनी एमबीए की शिक्षा पूरी करता है। 2010 में युवा अवस्था के सुनहरे सपने और भविष्य की उम्मीदों से भरी जेब लिए
असीमित संभावनाओं से भरपूर प्रदेश गुजरात व देश विदेश में डायमंड सिटी के नाम से मशहूर शहर सूरत पहुंचता है, जहां एक कंपनी में अपनी आजीविका की शुरुआत करता है और अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर एक मकाम हासिल करता है। यहाँ से मिले अनुभव और अवसर से 2012 में खुद की कंपनी की नींव रखता है। 10 बीघा जमीन के साथ रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखता है और प्रवेश करता है भारत के पहले ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट धोलेरा में, जो देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धोलेरा यानी भविष्य का वो शहर जो दुबई, सिंगापुर व शंघाई जैसे आज के अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त शहरों के मुकाबले मजबूती से खड़ा होगा। इसीलिए आज धोलेरा को इन्वेस्टर्स का स्वर्ग कहा जाता है। पिछले 10 साल में एक युवा 10 बीघा जमीन से शुरुआत कर अपने इन्वेस्टर्स व सहयोगियों की उम्मीद व भरोसे को बनाए रखते हुए अपनी दूरदर्शी व ईमानदार सोच के साथ साथ टीम वर्क और कुशल प्रबंधन के दम पर आज 100 एकड़ से भी अधिक लैंड बैंक के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2022 के गुजरात सिटी आइकन अवार्ड से सम्मानित मिरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के CMD मिस्टर राजेल कुमार जांगीड़ की। वो शख्सियत जो साथ जुड़े हर शख्स के सपनों को साकार करने की क्षमता रखती है। तो आइए इनके साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हम क्लैप कर लेंगे, बिकॉज यस उन्होंने एक डिसीजन लिया था। आज एक डिसीजन की वजह से हम लोग आए इस कॉल पे, हम लोग जुड़े हुए हैं। अगर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया होता, वीकेंड से हम लोग ये भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि दिस इज द विजनरी पर्सन। इसके लिए क्या होना पड़ेगा? सबसे पहले हमको खुद को विजन देखना पड़ेगा कि यस ये होगा कि नहीं होगा। हम लोग को अभी भी कुछ लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको डाउट होता है, जिनको 1 साल या 1.5 साल हुआ है, किसी को 6 या 7 मंथ हुआ होगा। बट उनको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले विजन देखना पड़ेगा और विजन के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। राइट, सो दिस इज द पर्सन जिन्होंने 2010 में विजन देखा हुआ था। सो वी विल डायरेक्टली गो विथ प्रेजेंटेशन। जस्ट अ मिनट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिरिक इंफ्राटेक के प्रेजेंटेशंस पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ हितेश एंड मैं सूरत हेड ऑफिस से अभी आपके साथ में मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ। जो कि बहुत लोग ऐसे हो गए कि कोई दिल्ली से है, कोई जयपुर से है, उदयपुर से है, यस कुछ लोग भावनगर से भी है। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों का जो भी 1-to-1 होता है, वी कैन डायरेक्टली टॉक विथ हेड ऑफिस से। मैं जैसे भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एंड नॉट ओनली दिस मीटिंग, एंड हमारी मीटिंग आफ्टरनून में भी होती है, जो कि 1-to-1 भी होती है। तो इफ एनी पर्सन एनी डाउट तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं एंड वी विल रेडी टू हेल्प यू, वी विल रेडी टू गाइड यू। ओके, सो यस एंड नो डाउट आप लोग ने डॉक्यूमेंट्री देख ली मिरिक इंफ्राटेक के CMD सर ने कहाँ से स्टार्ट किया हुआ था। बट दिस इज द वन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है कि मिरिक इंफ्राटेक कैसे वर्क कर रही है। सो डायरेक्टली वी गो प्रेजेंटेशन कि who we are, हम लोग कौन है, मिरिक इंफ्राटेक कौन है। यस, सो मिरिक इंफ्राटेक सर्टिफाइड कंपनी है एंड नो डाउट जैसे हमने वीडियो में देखा कि उन्होंने 2010 में स्टार्ट किया हुआ था एंड हेडक्वार्टर सूरत में है। सूरत से वी विल वर्क, सूरत से हम लोग वर्क कर रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूं, एक जो कि सूरत की एक मेन ऑफिस है जिसे हम बोलते हैं ICT बिल्डिंग, जो कि सूरत में जो भी इंडस्ट्रीज है उनकी एक ड्रीम होती है कि मेरी ऑफिस भी ICT बिल्डिंग में, ITC बिल्डिंग में होना चाहिए। इट्स कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि धोलेरा में भी जो कि अलग अलग मेन ऑफिस जहाँ बन रही है, सबका एक ड्रीम होता है कि मेरी ऑफिस उस जगह पे होनी चाहिए। सो जो हमारी ऑफिस है वीकेंड हम लोग प्राउड कर सकते हैं, बिकॉज प्राउड इसके लिए कि हमारी ऑफिस मेन ऑफिस हम लोगों की जो है सूरत की ITC बिल्डिंग में है, जो कि सबका ड्रीम है। ओके, सो देन आफ्टर जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, ITC बिल्डिंग से स्टार्ट किया था एंड देन आफ्टर अहमदाबाद,
भावनगर, वापी, उदयपुर, अलग अलग 6 कंट्रीज में ऑफिस है जहां से पूरा बिजनेस हैंडल हो रहा है, लोगों तक एक मैसेज अवेयरनेस दिया जा रहा है। ओके, देन आफ्टर अगर मैं बात करूं तो मिरिक इंफ्राटेक जब भी स्टार्ट हुआ था, ऐसा नहीं कि मनी मेकिंग से स्टार्ट हुआ था, कि मनी मेकिंग से नहीं स्टार्ट होके एक विजन बन चुका है कि लोगों तक एक अवेयरनेस देना है। एंड नो डाउट उनका काम एक ही है, उन्होंने जिस लेवल से स्टार्ट किया हुआ था, ओके, कि सबके घर में जो भी इन्वेस्टर्स है उनको पर्टिकुलर जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका हैंडआउट मिलना चाहिए, कि उनको होता है कि नहीं अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, हम लोग सब जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP है, इंश्योरेंस है, बैंक में अलग अलग हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट व्हाई दे इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? सो उसका भी कुछ रीजन है, जो कि मिरिक इंफ्राटेक नेशनल लीडर आज बन चुकी है, ऑलरेडी हमने वीडियो में देखा, और उन्होंने रियल एस्टेट में बिजनेस स्टार्ट किया था। एंड एक एग्जांपल बन चुका है सबके लिए कि हमको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। एंड उसका जो वैल्यूज है, जैसे कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनका वैल्यूज उनका मिलना चाहिए, मीन्स कि उनका आउटपुट उनको मिलना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम लोग सेल्स में हम लोग सेल्स कर रहे हैं, बट सेल्स करने का तरीका एकदम डिफरेंट है, डिफरेंट फंडामेंटल से हम लोग आज कुछ भी प्रोडक्ट हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। ओके, एंड नो डाउट जो हमारे CMD सर ऑलरेडी हमने देखा कि 2010 में उन्होंने जैसे मैं उनको पहले से ही जानता था, जब मैं सॉफ्टवेयर बिजनेस में था उनके साथ में सॉफ्टवेयर सेल करने के लिए गया हुआ था, मुझे भी उस टाइम अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, बट मैंने बिलीव नहीं किया था। काश मैंने उस टाइम पे बिलीव कर लिया होता। अभी बिलीव की बात नहीं करूंगा, मैं ट्रस्ट की बात करूंगा। अगर मैंने उस टाइम पे अगर इन पे ट्रस्ट किया होता, उनका तो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था, मैं 2010 पहले की बात कर रहा हूँ, अगर उस टाइम पे मैंने बिलीव किया, उन पे ट्रस्ट किया होता तो आज समथिंग डिफरेंट होता, बट मैंने भी ट्रस्ट नहीं किया हुआ था। ओके, एंड आज कॉर्पोरेट लेवल में 2016 में आए थे, एंड 2000 मिरिक इंफ्राटेक उन्होंने स्टार्ट किया। एंड वी कैन से आज राजीव जहांगीर सर का जो हमारे CMD सर है, वी कैन से कि एक रियली विजनरी पर्सन है। बहुत तो कम विजन होते हैं कि जो दूर तक की सोच सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं पता है कि धूप आते तो हम लोग ऐसे देखते हैं, हम लोग ऐसे देखते हैं कि दूर तक का हमको दिखाई दे, बट कोई बार क्या होता है हम लोग नहीं देख पाते। दिस इज द पर्सन, उन्होंने विजन देखा हुआ था कि 101% की धुलेरा ग्रोथ करने वाला है, और उन्होंने धुलेरा को सिलेक्ट किया। एंड आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल फैमिलीज, एकदम नॉर्मल फैमिली से है, राजस्थान के सीकर एक विलेज है, उधर से वो बिलोंग्स करते हैं। एंड एकदम नॉर्मल इंसान है, आप लोग ने उनके साथ देखा भी होगा, जो भी हमारे साथ पुराने लोग हैं उन्होंने फील भी किया होगा। नॉट अ सिंगल एटीट्यूड, जो कि एक नॉर्मल, क्योंकि बोलते हैं जो ग्राउंड टू अर्थ होता है ना, वही हमारी फीलिंग्स जान सकता है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। अगर बाय डिफॉल्ट किसी के पास पैसा है तो यस वो आगे बढ़ सकता है, बट जिसके पास पैसा नहीं होता है, नॉर्मल इंसान को जानता भी है कि उसने इन्वेस्टमेंट कहाँ से की होगी। अगर वो बंदा 1000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो कहाँ से कर रहा होगा, तो ही नोज वेरी वेल, बिकॉज वो ग्राउंड टू अर्थ है एंड उन्हें जीरो से स्टार्ट किया हुआ है। ओके, वी कैन से कि उनको 13 इयर्स का 2023 में अभी हम लोग रन कर रहे हैं, तो उनको लास्ट 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड उन्होंने ग्रीन फील्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट किया है, इट्स नॉट अ ब्राउन फील्ड, वी कैन से ग्रीन फील्ड सिटी में उन्होंने स्टार्ट किया, जहां से कुछ होगा कि नहीं होगा वो भी पता नहीं था, बट उन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट किया हुआ था। एंड आज हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं, एक पर्सन की वजह से, जिन्होंने एक डिसीजन लिया हुआ था, वो डिसीजन की वजह से आज हजारों लोगों के घर में, हम लोग बोल सकते हैं हजारों लोगों के घर में आज एक अच्छी खासी इनकम जा रही है। दिस इज द ओनली वन डिसीजन की वजह से। ओके, सो हम देखेंगे कि उनका जो नॉलेज है, जो उनका रियल एस्टेट में नॉलेज है, आप उनका काउंटिंग वगैरह देखेंगे कि इस साल के अंदर वो कितना ग्रोथ करने वाला है, उन्होंने वो भी देखा। ओके, सो जनरेशन के हिसाब से उन्होंने वर्क किया, क्योंकि उनको पता था कि नेक्स्ट जनरेशन में आने वाले फ्यूचर में कहां से हमको मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है और हमको किस जगह, बिकॉज आज कंपटीशन का टाइम है, ईच एंड एवरीवेयर कंपटीशन चल रहा है। तो इस कंपटीशन के युग में बोलते हैं कि जनरेशंस में हमको कहां से मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया था। यस, आज में जैसे हम लोग ऑलरेडी देखा हमने कि कॉर्पोरेट ऑफिस सूरत में है। ओके, एंड ओके, अगर कहीं मेरा नेटवर्क इश्यू